कानपुर के बसंतगढ़ में एक सिपाही की मुश्तबा नक्ल हरकत पर एहतियाती तौर पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने बयान जारी किया है। जारी बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही रिपोर्ट के बरअक्स कोई हमला नहीं हुआ। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात फैलाने से गुरेज करें। और पुंछ में सरहद पर वाक़ आखिरी गांव चिलास में अवाम ने कठुआ के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इन्होंने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का हुकूमत से मुतालबा किया। ख्याल रहे कि कठुआ में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। जो कठुआ में जो हमारे 5 जवान शहीद हुए, तो कारगिल युद्ध में मेरा भाई जो था, छोटा भाई मेरा 12 जैकलाई में था, वहाँ शहीद हुआ था। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो ऐसा स्टेप उठाया जाए ताकि ये जो मिलिटेंसी है इसको बंद किया जाए और जो हमारे जवान मर रहे हैं उनकी जान ना जाए। अभी मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे चाचू ने जान को अपने निछावर करके देश के नाम किया था 1990 वॉर में, करगिल वॉर में, जो कि वो भी आप देख सकते हैं कि करगिल वॉर जो है वो पाकिस्तान के साथ वॉर थी। और मैं अपने थ्रू या फिर मेरे जितने भी आज यूथ थी उनके साथ, मतलब उनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि जल्द ही इसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए, जल्द ही उनको सबक सिखाया जाए। हमारा अगर 5 जवान शहीद हुए, हमें उन 5 के बदले 50 नहीं चाहिए, 100 नहीं चाहिए, हमें 500 चाहिए। जलास के अंदर जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज हमने अपने वीर जवानों को कैंडल मार्च निकाल के जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हम जो है अब देख रहे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतें करके हमारे देश के अंदर जो है हमारे देश के हालात ख़राब करना चाहता है। पहले वो टारगेट किलिंग करके जो है हमारे लोगों को ख़त्म करता था, लेकिन अब कुछ देर से वो हमारे वीर जवानों की जो है हत्या कर रहे हैं, हमारे वीर जवानों के ऊपर छुप के जो है वार कर रहे हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे वीर जवानों को जो है हथियार दो, घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर और उसको खत्म करके वापस आएंगे। और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर ने जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि एक तरफ हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा कर रही है, वहीं इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात कुछ और बयान कर रहे हैं। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए मीर ने कहा कि यह हुकूमत की नाकामी को साबित करता है और जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए सख्त इक़दाम को अपनाने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हम कंडेम करना चाहते हैं जिस तरह के हादसात ये हुए हैं और जो भी उसमें नुकसान हुआ, हमारे डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिसर लेवल का, जेसीओ लेवल के लोगों का उसमें शहादत हुआ है, तो ये तो परेशान कुन है ही। मगर सवाल ये है कि एक तरफ पिछले 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री लगातार जम्मू कश्मीर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे करके एक विश्वास लोगों में पैदा किया था कि अब सिचुएशन नॉर्मल है। हमने फ्लैश आउट किया, पता नहीं कितने आउट बोल दिए, मगर अब रिसेंटली पिछले 2-2.5 महीने से ये जो देख रहे हैं इंसिडेंट, चाहे राजौरी हो, चाहे रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, तो इससे तो फिर लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे कि अगर हमें बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर महफूज है, जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर है, इंटरनल हालात बेहतर है, तो ये कैसे सिचुएशंस हो रहे हैं। अभी कश्मीर में भी कुलगाम में जो एनकाउंटर हुआ है, ये भी एक सवालिया खड़ा करता है। तो ऐसे में आज की सरकार को, आज के एक्सपर्ट्स को जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी का दफा 370 से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि आला अफसरान अपने काम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और हालात को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कहा है कि 30 सितंबर से पहले यहाँ इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने खुद यहाँ पे आके जिस दिन योगा किया, उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिया कि यहाँ जो है समय पर इलेक्शन किए जाएंगे। होम मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल यही बयान दिया। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तो इसमें अब शक की गुंजाइश कहाँ पर है। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के यूथ विंग ने यूटी में खासतौर पर जम्मू डिवीजन में बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। यह एहतजाजी मुजाहरा जम्मू के जानेपुर इलाके में किया गया। इसमें काफ़ी तादाद में कांग्रेसी कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। वो चाहते हैं कि हुकूमत दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करे।
देखिए आज यहाँ पलोड़ा के वासी, जम्मू नॉर्थ के वासी यहाँ पे इकट्ठे होकर आज आवाज खड़ी कर रहे हैं। ये जो कायराना हमले पाकिस्तान कर रहा है उसके खिलाफ एक आवाज है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और केंद्र की सरकार से हम डिमांड करते हैं जरा हाथ खोल दीजिए इंडियन आर्मी, क्योंकि हम जानते हैं अगर इंडियन आर्मी को फ्री हैंड मिल गया 2 दिन नहीं लगेंगे देश के दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटाने के लिए। लेकिन ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान बार बार कर रहा है, चोरी चोरी और कायराना तरीके से जो हमले हो रहे हैं इंडियन आर्मी पे, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और ये मैसेज सीधे पाकिस्तान में जाना चाहिए, लाहौर में जाना चाहिए कि हम डिमांड कर रहे हैं अगर ऐसी गंदी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है तो इंडियन आर्मी को अगर भारत सरकार ने 1 दिन के लिए भी फ्री हैंड दे दिया तो तुम्हारा नक्शा बिगड़ जाएगा, नक्शा खत्म हो जाएगा दुनिया के मैप से। तुम्हारी औकात जम्मू के डोगरों से पंगा लेने की भी नहीं है। तुम इंडियन आर्मी पे चोरी छुपे हमले कर रहे हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। और हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से जल्द इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए ताकि मुंह तोड़ जवाब मिले इन आतंकवादियों को और इस पाकिस्तान को। और अगर इजाजत दी जाए तो छिपे हुए दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए फौज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन बातों का इजहार मछेदी कठुआ के पंच मोहम्मद अयूब ने किया है। इलाके के पंचायती मेंबरान और सरपंच का कहना है कि यह इलाका फिरकावाराना हम आहंगी के लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें खलल डालना चाहता है। उन्होंने दहशतगर्दी के चैलेंज का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए अपने इलाके में VDG और मजीद फौजी चौकियों को मजबूत करने का भी मुतालबा किया। मैं इस वक्त मछेड़ी इलाके में मौजूद हूं, जहां 2 दिन पहले आतंकवादियों ने उस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जिसमें 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। अब यहां के लोगों में गुस्सा है। यहां के लोगों का कहना है कि पहले सेना यहां पे डिप्लॉयड थी, लेकिन अब जो चौकियां हैं वो हटा ली गई। अब वापस इनकी क्या कुछ मांग है, इनसे जानते हैं क्या कुछ मांग। आप पंचायत मेंबर हैं, यहाँ के सरपंच पंच हैं, क्या मांग रखते हैं? देखो सर, सबसे पहले तो हम अफसोस करेंगे कि जो हादसा हुआ है, तो यहाँ अगर हमारे एक चाहे हिंदू मरता है या मुस्लिम मरता है तो हम मिलजुल के उसका शोक मनाते हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ है ये बात सुन करके। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ जो आर्मी है, आर्मी वाले बेचारे आते हैं वो नावाकिफ हैं। जहाँ जो होनी चाहिए, जो लोकल JKP है, लोकल जवान जो है उनको सब पता होता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, वो रास्ता कहाँ जाता है। यानी कि आपका संकेत है VDG विलेज डिफेंस जो ग्राम है कमेटी के मेंबर हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए, क्योंकि पहले थे जब फिर गवर्नमेंट ने वो निकाल दिए थे। तो जब वो निकाले हैं तो ये मिलिटेंसी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम ये एक गवर्नमेंट से ये भी पूछना चाहते हैं, पब्लिक पूछना चाहते हैं, पब्लिक कोई नहीं है, क्या हिंदू है क्या मुसलमान, कोई भी नहीं चाहता है कि हम शांति से नहीं रहें। ठीक है, हमें यही दुख होता है, चाहे खनेड़ का हो, चाहे लोहाई का हो, चाहे बदनोते का हो, कहीं का भी हो। जे आते जाते हैं तो आते जाते कैसे हैं? जाते हैं जहाँ से पाकिस्तान जाते हैं ट्रेन करने के लिए, तो कैसे किस रास्ते से जाते हैं? कोई इनके पास तो कोई हवाई जहाज तो है नहीं कि उसके जरिए चले जाते हैं। जब वहां से ट्रेन करके आते हैं वापस तो फिर कैसे आते हैं? ये हमें बहुत दुख है कि जो बॉर्डर पुलिस है, जो बॉर्डर वहाँ पे बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता करनी होगी। बहुत लंबे समय के बाद जो बनोटा इलाका है, आपका मछेड़ी इलाका है, वापस इस तरह की घटनाएं यहाँ पे घटित होने लगी हैं। कैसे देखते हैं आप? पंच सरपंच हैं, आपको लोकल इश्यूज देखने हैं, लेकिन अब आपकी जो मांग है कि विलेज डिफेंस कमेटी के यहाँ पे सदस्य हों और पहले जो होते थे उनको वापस रखा जाए। सर जी, मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने हमारी बात को सुना और सुनेंगे और पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक। तो मैं यही अर्ज करता हूं कि हमारा एक ऐसा इलाका है, ऐसा भाईचारा था, हिंदू और मुसलमान का ऐसा भाईचारा था कि अगर एक इंसान मर जाता था हम 10 दिन सो करते थे, इकट्ठे बैठ के सो करते थे। ठीक है, इतनी कैजुअलिटी कभी नहीं हुई। हम तो डर गए हैं, हम तो घबरा गए हैं कि अगर आर्मी की इतनी कैजुअलिटी होगी तो बाकी का लोकल का क्या बनेगा। ठीक है, बाकी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट से कि जो हमारे BDC मेंबर हैं, BDC मेंबर है जो कुर्बानी देते हैं, जिनको लोकेशन है, वो जो बेचारे 18,000 लेते थे उनको 4,000 कर दिया, उनको निकाल कर दिया। ठीक है, कोई उनकी सुनवाई नहीं। अब जो BDC है, जब तक लोकल हम तैयार हैं, अगर नहीं भी पैसे देने हैं तब भी हम कोऑपरेट देने के लिए तैयार हैं, बूढ़े चलेंगे। इनका कहना है कि जो VDG कमेटीज हैं वापस जो हैं वो बनाई जाए, यहाँ सेना की चौकियां खोली जाएं, क्योंकि यही लोग हैं जो इस रास्ते को जानते हैं, टॉपोग्राफी टेरेन को जानते हैं, यहाँ के चैलेंजेस को जानते हैं और ये मुंह तोड़ जवाब जो है वो दुश्मन को दे सकते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 मछेड़ी कठुआ।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुरक्षा को लेकर की बैठक में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर दिया गया जोर। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस इकाई ने किया विरोध प्रदर्शन। डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर के साथ बदसलूकी पर जताया विरोध। मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। पूर्वी लद्दाख के चिंगथिंग के सीमावर्ती इलाके में आईटीबीपी को मिली बड़ी सफलता। 1 किलोग्राम वजन के 108 सोने के बिस्किट किए गए बरामद। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान मिली सफलता। आईटीबीपी ने गश्त के दौरान पकड़े आरोपियों को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। लद्दाख में चीन की सरहद के करीब क्वेल और दमचोक के इलाके में 108 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। 1 किलो वजन के 108 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। जब्त शुदा सोना कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आईटीबीपी 21 बटालियन ने 9 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान गश्त के दौरान इसे जब्त किया। जज्बा कहीं पे लिख सकते हो उतने से देखो। आईटीबीपी अगर आ सकता है आईटीबीपी लिख देते हैं। आईटीबीपी अगर ये LRP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंडर कमांड सेक्टर हेडक्वार्टर श्रीनगर द्वारा निगरानी और सीमा सुरक्षा के लिए एक साथ लॉन्च की गई पेट्रोल का हिस्सा है, जिन्हें विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया। ये भारत में इंटरनेशनल बाउंड्री पर अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड की बरामदगी है। सीज आइटम्स गोल्ड 108 kg हमने बताया, और मोबाइल फ़ोन्स 2, एक बाइनोकुलर्स, चाइनीज़ फूड आइटम्स जैसे कि फ्रेगरेंट केक, मिल्क केन, मिल्क लस्सी, लाओ बेजिंग 1 पैकेट, और नाइफ्स 2, और उनके साथ पोनीस 2, टॉर्च 1, हैमर 1, प्लायर 1, और ये डिटेन पर्सन्स का नाम है, नंबर 1 का है तेंजिन तारगी, एज 40 ईयर्स, फादर्स नेम सफेल वांगदुर, और दूसरा का छेरिंग चंबा, एज अप्रॉक्सीमेटली 69 ईयर्स, फादर्स नेम नोबू दौरजी, हैंडली का रहने वाला है। सभी फॉर्मेलिटीज़ का पालन किया गया। ये अवगत किया जा सकता है कि आईटीबी फोर्स को MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सीमा पर तलाशी और जब्ती करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है, और आईटीबी फोर्स का तस्करी गतिविधियों पर जांच करने के लिए सीमा पर कस्टम्स की पावर का प्रयोग करने के लिए आईटीबीपी एक्ट में भी प्रोविज़न है। सस्पेक्टेड पर्सन से सिविल पुलिस और सिस्टर एजेंसीज, कस्टम्स एक्सेट्रा और आईटीबी फोर्स द्वारा जॉइंट इंटरोगेशन की जाएगी। जब सामग्री को सस्पेक्ट के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का आगे की पूछताछ और लोग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए हैंडओवर कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक 30 सितंबर से कबल वहां असेंबली इंतखाबात का इनेकाद किया जाना है। इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन अफसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों के साथ मीटिंग है। दरअसल ये मीटिंग बुध के रोज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह की बिना पर मुलतवी कर दी गई थी। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को 31 जुलाई तक किराया मीटर नस्ब करने की हिदायत दी है और कहा है कि ऐसा न करने की सूरत में इनके फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जावेद अहमद का कहना है कि आरटीओ कश्मीर के अहकामात पर अमल किया जा रहा है, लेकिन इनका मुतालबा है कि 2019 से ऑटो रिक्शा के किराए पर नजरसानी नहीं की गई है। इसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिक्शा चलाने वालों ने नरखों पर फौरी नजरसानी का मुतालबा किया है। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं ये कि जब ये ऑटोज़ हमारे पास हर 6 महीने बाद फ़िटनेस चेक के लिए आते हैं, बेशक फ़िटनेस में उनका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पास करने के लिए होता है कि उनको
लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफाइड फेयर मीटर उन पे इंस्टॉल होने चाहिए, और जो होते हैं विदाउट फेल 100% केसेस में वो ऑटो में लगे होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब यही ऑटो फील्ड में जाता है, या तो ये ऑटो पैसेंजर जो चलाता है या ये ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, या तो ये हटाता है अपने ऑटो से या उसका इस्तेमाल नहीं करता है। और कई जगह हमें शिकायत ये भी आई कि सवारी की इंसिस्टेंस के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसीलिए हमने बिफोर हैंड ऐसे तमाम पैसेंजर ऑटो साहिबान को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अलर्ट रहें, ऐसी शिकायतें आइंदा के लिए नहीं आनी चाहिए। देखिए, आरटीओ साहब ने जो ऑर्डर्स निकाले हम उनका वेलकम करते हैं। पिछले साल भी ऐसा कुछ इशू आया था मीटर्स को लेकर, हमने उस टाइम भी 4000 से 5000 जो मीटर्स इंस्टॉल किए थे। तो आज की डेट में दोबारा आरटीओ साहब ने एक ऑर्डर निकाला। चलिए ठीक है, हम वेलकम करते हैं, हम इनकार नहीं करते, हम चलने के लिए तैयार हैं, मीटर के ऊपर चलने के लिए तैयार है। हमने कोशिश की, पिछले जब से ये ऑर्डर निकला है पिछले साल से ही हम कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी एसोसिएशन ने एक मेहनत की, एक काम किया, अपने सारे ड्राइवर साहिबान को बुला के एक मीटिंग की थी कि आप अपने ऑटोज़ में जो मीटर्स हैं इनको इंस्टॉल करके रखिए, जो रेट सरकार ने दिए उनको इंस्टॉल करके रखिए। एक मजदूर की कमाई 500 रुपये थी, आज की डेट में 1000 रुपये की कमाई है। देखिए, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हमने कई बार कोशिशें की कि हम अपनी जो गुजारिश आला हुकाम तक पहुँचे, लेकिन आज तक हमारी अर्जी पहुँची नहीं है, हमारी बात आज तक सुनी नहीं गई है। हम गुजारिश करते हैं आरटीओ साहब को, कम से कम हमारे ऊपर भी नज़रसानी कीजिए। और गुज़िश्ता साल श्रीनगर के क़ल्ब से 8वें मुहर्रम के मातमी जुलूस के कामयाब इनेकाद ने इन तमाम नाक़दीन को खामोश कर दिया जो 8वें मुहर्रम के जुलूस को गुरु बाजार के रिवायती रास्ते से डलगेट तक जाने की इजाज़त नहीं दे पाए थे। इंतज़ामिया ने पिछले साल कहा था कि यह सबसे ज़्यादा ताकतवर निशानों में से है कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं। मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही इंतज़ामिया ने इस साल मुहर्रम की तैयारियों के लिए एक बार फिर कमर कस ली है और वादा किया है कि इस साल वादी भर के आज़ादारों के लिए बेहतर सहूलियात और इंतज़ामात होंगे। अगरचे आज़ादार अब भी 8वें और 10वें मुहर्रम के जुलूसों की सरकारी तस्दीक के मुंतज़िर है। सारी जो तैयारियां चल रही है मुहर्रम के लिए चल रही है। जब ये आशुरा के दिन की बात आती है, ये नहीं है वहाँ पर हमें ये नहीं करना कि ये मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ। यू आर आइदर विद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यू आर अगेंस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने पिछले साल हमें परमिशन दी, वो इस साल हमें 8वें मुहर्रम के साथ साथ 10वें मुहर्रम के लिए भी हमें परमिट करे, इजाज़त दे। जो यहाँ कदीमी जुलूस से आबी गुज़र से निकलता था उसकी भी हमें परमिशन दे दे। उम्मीद तो यही है कि हम अपने ट्रेडिशनल रूट पे इस साल भी चलेंगे और हम तैयार भी हैं। हमारी सबील भी इस साल इंशाल्लाह होगी, क्योंकि पिछले साल हमने महसूस किया था कि पानी की बहुत किल्लत रही थी क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। लेकिन इंशाल्लाह इस साल हमने सबील का भी एहतमाम रखा होगा। अब देखना है कि क्या रूट होगा, इंशाल्लाह हमारी सबील भी वहाँ होगी। जम्मू कश्मीर में जब भी कोई हमारा त्यौहार आता है तो हम सब उसको मिलके मनाते हैं और बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट हम उसका हो। तो हमारा जो बेंचमार्क होता है वो पिछले अरेंजमेंट्स होते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे लास्ट ईयर के अरेंजमेंट्स थे उससे भी काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट हमने इस बार किए हैं। ऑफ कोर्स बेस्ट बनाने की तो कोई सीमा नहीं है। जितने भी हमने रोड मैग्डमाइजेशन जो मेन थे वो हो गए हैं। एक आध रोड जो रह गया उसमें अगर कुछ करेंगे, पॉट होल वगैरह उसका अगर है हम वो करेंगे। यहाँ के लोग भी काफ़ी मुतमईन हैं कि बिजली को लेके जो हमारे रोड मैग्डमाइजेशन हुए हैं और स्पेशली शाम के वक्त और पीने के पानी से रिलेटेड इसमें टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। कुछ टॉयलेट्स को लेके लोगों ने बोला तो उसके लिए टॉयलेट्स को ऑपरेशनलाइज एसएमसी कमिश्नर साहब ने आदेश दे दिए हैं, वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। मुहर्रम शुरू होते ही आज़ादारों का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार जो ट्रेडिशनल रूट है, अगर हम पिछले साल की बात करें तो 35 साल बाद गुरु बाज़ार से डलगेट तक आज़ादारों ने एक प्रोसेशन निकाला था और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का खासा ही सपोर्ट रहा था। इस बार भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, स्पेशली वो आज़ादार जो आबी गुज़र से लेके जड्डीबल तक जाएंगे 10 मुहर्रम को, क्या उन्हें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और अय्याम मुहर्रम जारी हैं और जगह जगह करबला की तहरीर बयान करते हुए काले परचम देखने को मिल रहे हैं। छतरगाम बडगाम का शफकत हुसैन क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम है, इसके बावजूद अपने कलम से पैगाम हुसैनी को आम करने में पेश रहते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए।
ये जिला बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले शफकत हुसैन हैं। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम शफकत अपने कलम से मोहब्बत हुसैन को इस तरह बयान करते हैं कि सब मुतासिर हो जाते हैं। मुहर्रमुल हराम में शफकत बड़गाम में एक पेंटर के पास आकर मुहर्रम के बैनर बनाते हैं। वो इस्लाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ तस्वीरें भी बनाते हैं। शफकत को बचपन से ही आर्ट के साथ लगाव था। जिस आर्टिस्ट के पास शफकत काम करते हैं वो शफकत के इशारे समझकर उनकी तर्जुमानी करते हैं। इसका नाम शफायत अली है, ये छतरगाम का रहने वाला है और ये कहता है मैं जब से छोटा था तब से मुझे आर्ट से लगाव था और घर में करता था आर्ट वर्क। फिर ये मेरे पास आया, यहाँ भी इसने थोड़ा सीखा और जो ये करबला का ये है, इसका ये दिल से ये बनाता है आर्ट करबला का। जहन में इसको अगर ये उर्दू लिखेगा इसको पता ही नहीं होता मैं क्या लिखता हूँ। शौकत का कहना है कि मुहर्रम से चंद रोज कबल शफकत उनके पास आते हैं और मुहर्रम के बैनर बनाने में मसरूफ हो जाते हैं। शौकत का कहना है कि शफकत को उर्दू समझ नहीं आती, मगर जब वो तस्वीर देखते हैं तो वो तेजी से उसे बनाने का काम शुरू करते हैं। शफकत के दिल में मोहब्बत हुसैन इस कदर है कि वो कुछ समझे बगैर ही इमाम हुसैन और करबला से मुतल्लिक पेंटिंग्स तैयार करते हैं। हुसैन के मोहब्बत में ये बनाता है, सुबह से शाम तक ये काम कर सकता है। हुसैन के मोहब्बत मैं जब भी इसको काम देता हूँ ये खुद हैंडल करता है, सारा कुछ इसको समझ आता है। शफकत हुसैन की इमाम हुसैन के तई मोहब्बत पर अल्लामा इकबाल का शेर सादिक बैठता है। मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त। शफकत बोलने और सुनने की तवानाई से महरूम है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत हुसैन है। और जो मेरे पीछे आप ये बैनर्स देख रहे हैं और इसके हाथ में जो ये आर्ट देख रहे हैं, इनसे हमने बात की, हमने समझने की कोशिश की। इनका कहने का मतलब है इनके दिल में मोहब्बत है। और जिस तरह से यहाँ पर जो शौकत है जिसके पास ये काम करते हैं, उनका कहना है कि मुहर्रम से चंद दिन कबल ये इनके पास आता है क्योंकि इसे अच्छा लगता है, शौकत को अच्छा लगता है पैगाम हुसैनी लिखना। जो पैगाम हुसैनी है, जो करबला का मिशन है, वो लोगों तक पहुँचाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और शोहदाए करबला की याद में जम्मू कश्मीर अहल बैत फाउंडेशन की जानिब से मागाम में अशर मजालिस जारी है। चौथी मुहर्रम की मुनासबत से मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी ने मजलिस से खिताब करते हुए करबला की फ़लसफ़े शहादत को बयान किया। काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी ने कहा कि करबला की कुर्बानी हमेशा हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करना सिखाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन और आश्ती की ज़रूरत है। कितना बड़ा मकाम मिल सकता है, लेकिन इंसान पढ़ते तो सही। अल्लाहु अकबर। बस मैंने अपनी गुफ्तगू, हुसैन से बड़ी रहमत कोई नहीं है। कहा था ना कि हमारे आखिरी इमाम ने फरमाया है कि कुन्ना सुफलन निजात सकती है। अज़ादारों हर किसी की ज़बान पर पानी का गिला था। कहा गया है कि बदला मुहजतहु फीका लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला व हैरतिल ज़लाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कुर्बानी दी, अपने अहलो अयाल की, अपने जानिसारों की कुर्बानी दी है, वो इसलिए दी थी ताकि इंसानियत को, बंदगान खुदा को, खाली ये नहीं कि मुसलमानों को, खाली शियों को नहीं, तमाम बंदगान खुदा को एक तो जहालत से निकाल सके और गुमराही से निकाल सके। तो अगर देखें तो करबला का पैगाम यही है कि सब जो है, यानी जो गुमराही में हैं वो निकलें, उससे सब एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हों, जुड़ें, जहालत से निकलें। चूँकि जितना ज़्यादा इल्म आएगा, जितनी ज़्यादा जहालत दूर होगी, इतना ही हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ सकेंगे, उनके पैगाम को समझ सकेंगे और उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी।